नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम रत्ना त्रिपाठी है। मैं त्रिपाठी लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। फलित ज्योतिष ज्ञान में आज मैं प्रदोष व्रत की जानकारी दूंगी। प्रदोष व्रत 26 मार्च 2021 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन शुक्रवार को है। शुक्रवार के पड़ने से हम इसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। नियम और पूरे श्रद्धा भाव से करने से भगवान भोले की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता है उसी वार के अनुसार त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन के अनुसार कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और श्री की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि 26 मार्च 2021 सुबह 8:21 से फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन 27 मार्च 2021 सुबह 6:11 तक है। प्रदोष व्रत का पूजा का समय शाम को 6:36 से रात्रि 8:56 तक। पूजा करते समय सभी सामान को एक जगह एकत्र कर ले जिससे पूजा करने में सुविधा हो। पूजा में 5 प्रकार के फल अपने श्रद्धा भाव भक्ति के अनुसार घी, दही, शहद, शक्कर, गाय का दूध, गुड़, अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, धूपबत्ती आदि। त्रयोदशी तिथि को प्रातः उठ के स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। पूरे दिन व्रत का पालन करें। प्रदोष काल या संध्या समय में भगवान शिव परिवार के साथ विधिवत पूजा करें। अभिषेक करते हुए मंत्र जाप जरूर करें। शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष कथा जरूर पढ़ें या सुने। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत में संध्या समय एक समय का भोजन कर सकते हैं, फलाहार या आप अपने सुविधा के अनुसार। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, अपशब्द ना करें। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो जातक जाति का व्रत करे उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शादी में रुकावट दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं का पूर्ति होती है। जो जातक जातिका किसी कारणवश व्रत ना कर सकते हैं तो उन्हें इस दिन विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक शिवालय में जलाना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। प्रसाद गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ में यश और सौभाग्य भी मिलता है। भगवान शिव को अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। जीवन में खुशियाँ आती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को लाल पुष्प, लाल गुलाल जरूर अर्पित करें। कपूर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को इस दिन खीर, बतासा, मिश्री का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। घर की वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर जरूर जलाना चाहिए, जिससे सकारात्मक प्रभाव आता है, नकारात्मक दोष दूर होता है। घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा भी है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के ही समान होती है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में दोस्ती बहुत ज्यादा थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुन के अपनी पत्नी को लाने के लिए तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता को अपना निश्चय सुनाया। उन्होंने बेटे से कहा कि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को घर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ
और अपना ससुराल पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी की पहिया टूट गई। एक बैल का टांग भी टूट गया। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र आगे बढ़ा तो डाकुओं से भेंट हो गई। डाकुओं ने सारी सामान चुरा ली। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता हुआ अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखा तो कहा, तुम्हारा पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को चला। ब्राह्मण ने लड़के को पत्नी सहित उसके घर भेजने को कहा और कहा कि तुम्हारा पुत्र अभी शुक्रदेव अस्त थे और विदा करके ले आया, इसलिए ऐसा हाल हुआ। वह घर जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण की बात अच्छा लगा। उसने अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत करने के बाद अंत में दोनों पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। सबको उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। धन्यवाद।